हेलो साथियों, मैं डॉक्टर मृदुल आज आपके सामने फिर से पिछली वीडियो का जो टॉपिक था बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके अगले टर्म्स पे बात करने के लिए आपके सामने हूँ। और कल हमने बात करी थी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर। उसके आगे मैं आज का टॉपिक एक्सपेंसेस को रखना चाहता हूँ। एक्सपेंसेस क्या हैं? बेसिकली जब भी हम चीज़ को किसी भी कार्य को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो अपनी सोशल लाइफ हो चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, कोई भी कार्य करेंगे आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। बिना खर्च के कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ऐसे ही बिजनेस को रन करने में हमें डे टू डे पैसों को खर्च करना होता है, कुछ न कुछ खर्चे होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास गुड्स आ गया है, आपने आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, आपने दिल्ली या बाहर से कहीं से माल ख़रीदा और आप शाहजहाँपुर में लेके आ गए हैं या अपने शहर में लेके आ गए हैं। अब वहाँ अपने शोरूम पे उस माल को सेल करना है। तो जब आप लाए होंगे, तो जब दिल्ली से माल लाए होंगे तो वहाँ से शाहजहाँपुर तक लाने में कुछ खर्चे हुए होंगे और फिर आप शाहजहाँपुर में उसे अपने गोडाउन से शोरूम पे लाएंगे और उसे फिर सेल करेंगे। नहीं सेल प्रॉपर हो रहा होगा तो सेल्स प्रमोशन करेंगे। मतलब कि आपका उद्देश्य तो यही है कि माल को खरीद के लाना और उसे बेचना। इस बीच में जो भी कार्य करना पड़ेगा, जो भी खर्चा करना पड़ेगा, आप करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये खर्चे इसीलिए बिजनेस में महत्वपूर्ण हैं। और ये दो तरीके के होते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर रहा हूँ जो बिल्कुल अकाउंटिंग लैंग्वेज को अभी शायद समझ नहीं रहे हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को बताते चलूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि खर्चे दो तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब एक प्रत्यक्ष व्यय और दूसरे अप्रत्यक्ष व्यय। कि ऐसे खर्चे जो माल से सीधे तौर पे संबंध रखते हैं, गुड्स से सीधे तौर पे संबंध रखते हैं, वो खर्चे क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और ऐसे खर्चे जो माल से संबंध तो रखते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, तो वो खर्चे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी डे टू डे कार्य होगा उसमें जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंसेस कहलाता है। और वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैटेगराइज अगर हम करें तो देखें कि बिजनेस दो तरीके का होता है। एक तो ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, हम माल को, बने बनाए माल को कहीं से खरीदते हैं और उसे अपने शोरूम में, अपनी शॉप में सेल करते हैं। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हम माल को खुद से बनाते हैं और उसे शोरूम पे सेल करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। अब चाहे जिस भी टाइप का आपका बिजनेस हो, खर्चे तो सब में ही होने हैं। मान लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है और हम माल दिल्ली से परचेस करते हैं। माल दिल्ली से हमने परचेस किया तो माल को दिल्ली से और आप अपने शहर तक लाने में, जहाँ पे भी आप रहते हैं उस शहर में जहाँ पे आपकी शॉप है वो उस शहर में लाने में जो भी खर्चे आपके होंगे, वो अगर आपने नहीं किए तो माल आपके पास तक आ ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हुआ, ये खर्चा ऐसा हो गया, माल को खरीदने का खर्चा ऐसा हो गया जो जिसके बगैर वो माल आपके तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे गुड्स परचेजिंग को। तो ऐसे खर्चे जो ना अगर करे, कोई भी कंपनी सोचे कि मैं ये खर्चा चलो नहीं करता हूँ, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, मतलब कि माल आ ही नहीं पाएगा। तो वो खर्चा बहुत आवश्यक हो गया और वो सीधे तौर पे संबंध रखता है गुड्स से। तो हम दूसरे तौर पे अगर कहें तो वो खर्चे जो माल को करते टाइम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के।
दूसरी कैटेगरी के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप कहेंगे कि अब माल आ तो गया, चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया, अब इनडायरेक्ट ही क्या है? अब आ गया तो आप उसे रखने के लिए थोड़ी ना खरीद के लाए हैं, अब आप उसे क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जो खर्चे माल को सेल करने पे होंगे या सेल्स को प्रमोट करने पे होंगे, वो खर्चे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब कहेंगे साहब ये भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इनमें से सारे एक साथ हर कंपनी में यूज नहीं होते हैं। किसी कंपनी के लिए वो खर्चा जरूरी हो सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी में हो सकता है वो खर्चा अवॉइड कर दिया जाए, लेकिन फिर भी माल आप सेल कर सकते हैं। बहुत से खर्चे बिल्कुल अगर बंद कर दें, फिर भी आप डोर टू डोर जाके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, मतलब मिनिमम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो जरूरी, बट कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं कि ये किसी कंपनी के लिए ज़रूरी है, किसी के लिए नहीं ज़रूरी है। तो ऐसे खर्चे जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट में, जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो वो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी खर्चों की। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं इनकम। जैसे एसेट पे बात की, लायबिलिटी के ऊपर बात की, एक्सपेंसेस के ऊपर बात की, तो अगला टर्म आता है इनकम का। अब आप सोचिए कि बिजनेस के लिए इनकम क्या है? बिजनेस की इनकम कहाँ से होती है? तो मैं मेजर कैटेगरी बता देता हूँ कि मेजर कैटेगरी दो इसकी भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कौन सी? जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे होंगे। बिजनेस हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट किससे होगा? जब हम गुड्स को सेल करेंगे। तो सेल हमारी क्या हो गई? डायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या है? कि वो इनकम जो बिजनेस से हो तो रही है, लेकिन डायरेक्टली बिजनेस से नहीं हो रही है। कभी होती है, कभी नहीं होती, किसी कंपनी में होती है, किसी में नहीं होती है। और अगर नहीं भी हो तब भी हम बिजनेस करेंगे, लेकिन अगर सेल ही ना हो तो बिजनेस कहेगा। तो ऐसी इनकम जो अनसर्टेन है वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, जैसे डिविडेंड, ये ऐसी इनकम है। रेंट, ये ऐसी इनकम है जो क्या कहलाती हैं? इनडायरेक्ट इनकम कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी आपको डिस्काउंट ना दे तो क्या आप माल नहीं खरीदेंगे? अगर आपको बिजनेस करना है तो चाहे स्कीम में डिस्काउंट चल रही हो या ना चल रही हो, फिर भी आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप जितने भी ब्रांड देख लीजिए, किसी पे डिस्काउंट नहीं होता है। बहुत से ब्रांड, आप पार्ले जी देख लीजिए, आप मैगी देख लीजिए, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिन पे आप पहले ड्राफ्ट भेजते हैं कंपनी में, तब वो आपकी जो भी गाड़ी होती है प्रोडक्ट की, वो आपको भेजेंगे। पहले ड्राफ्ट जाएगा कैश में, कोई भी 1 हफ्ते का, 15 दिन का कोई भी क्रेडिट नहीं। तो डिस्काउंट को तो भूल ही जाइए, जब वो उधार नहीं दे रहे हैं तो डिस्काउंट क्या देंगे? तो तो क्या उन चीज़ों के बिजनेस नहीं होते हैं? उन चीज़ों के तो और ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, उनकी तो शॉर्टेज हो जाती है कि भैया मैं तो 15 दिन एडवांस भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे माल समय पे चाहिए। तो इसलिए चाहे डिस्काउंट मिले, कमीशन मिले या ना मिले, वो हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हमारी सेल होनी चाहिए, और सेल होगी तभी प्रॉफिट होगा। और सेल ही बंद हो जाएगी तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट बिजनेस का खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकम भी साथियों हमारी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम सेल, इनडायरेक्ट इनकम जो अलग से हो जाती हैं, लेकिन अगर ना हो तो उनसे कोई भी प्रभाव बिजनेस पे नहीं पड़ेगा, तो वो इनडायरेक्ट इनकम। अब इसके बाद एक टर्म आता है कैपिटल। आखिर कैपिटल क्या है? तो मैं बता दूं साधारण शब्दों में कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, उस समय जो भी रिसोर्सेज लगाता है, जो भी एसेट्स लेके आता है,
वो उस बिजनेस की कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। और ये माना जाता है कि पूंजी को कभी भी कोई भी बिजनेसमैन उसे कम नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये माना जाता है। लेकिन जब बिजनेस में लॉस हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल कम होने लगेगी, क्योंकि कैपिटल में से प्रॉफिट को ऐड करते हैं और लॉस को उसमें से माइनस करते हैं। तो लॉस हर साल माइनस होता जाएगा तो कैपिटल कम होती चली जाएगी, नेचुरल है। और ये भी फैक्ट है कि 10 नए बिजनेस में से 8 या 7 बंद हो जाते हैं 2-4 साल के बाद। इतना पैसेंस आजकल लोगों में नहीं है और वो बिजनेस आगे बंद हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, लॉस हुआ होगा तभी तो बंद हुए। लेकिन ये मान के चला जाता है बिजनेस करते समय कि हमें इस कैपिटल को हमेशा ईयर टू ईयर इंक्रीज करना है प्रॉफिट के साथ में। तो इसलिए कैपिटल क्या है, जो स्टार्टिंग में जो भी एसेट्स हम लेके आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी या कैश, बैंक, जो भी चीज़ें, जितना पैसा लेके हम और जितनी संपत्तियां लेके आते हैं, वो उनका एग्रीगेट अमाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब इसके बाद ये तो मेन चीज़ें हो गई कि कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, और आपका जो पहला टॉपिक था एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। और उसके बाद मैं दो चीज़ें और बता के अपनी बात आज के वीडियो में ख़त्म करूँगा। इसके बाद मैं डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको और बताऊँगा। डेटर्स क्या होते हैं, देनदार जिन्हें कहते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन किसी व्यक्ति को उधार माल बेचता है तो वह उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, डेटर्स कहलाता है, देनदार कहलाता है। ये माल लेके गया है और भविष्य में ये पैसा देगा। और जब बिजनेसमैन या वो कंपनी किसी दूसरे से उधार माल खरीदती है और उसे पैसा देना होता है तो वो क्या कहलाता है, लेनदार। वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा, क्योंकि उसने उधार लिया है और उसे पैसा वापस करना है। तो इसी प्रकार आज के टॉपिक में हम इतना कवर करेंगे और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। कुछ और टॉपिक्स को क्लियर करते हैं और नए टॉपिक के साथ में नए वीडियोस में फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।